नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू रोविल कहानी। तो आज की अपनी कहानी माता रानी के 9 स्वरूपों की है। क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कहानी में माता रानी के 9 स्वरूपों की कहानी सुनेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो नवरात्रों की पहली माता है माता शैलपुत्री। इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इसका वाहन बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर की दरिद्रता को मिटाकर संपन्न बनाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को यह यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी से ये बात बताई तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। ये सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उसका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उसका ठीक से प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था, केवल उसकी माता ही उससे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। अब नवरात्रों के दूसरे नवरात्र पर माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रखती है। नवरात्रा पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी इसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिसका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तो ब्रह्मचारिणी की कहानी इस प्रकार है। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उसके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देव देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसलिए
उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ के माता जी की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव जी ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तीसरे नवरात्रों को चंद्रघटा माता की पूजा की जाती है। चंद्रघटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का पूजन किया जाता है, जिसके मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। चंद्रघटा माँ के 10 हाथ हैं, जिसमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में है। शेष बचा एक हाथ वह अपने हृदय पर रखती है। माता का ये प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का महान भाग है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों का सांसारिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माँ चंद्रघटा की कहानी इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं का। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक का राजा बन गया। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने के उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उसके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उन ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर मारा गया। साथ ही अन्य बड़े दानवों को राक्षसों का संहार किया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं असुरों का अभिधान दिलाया। माँ चंद्रघटा सूर्य ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष मुक्त होता है। चौथे नवरात्रों को कुष्ठमांडा माता की पूजा होती है। कुष्ठमांडा शब्द 2 शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान, हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपने फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुसुमा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आध्यात्मिक के रूप में भी जाना जाता है। कुष्ठमांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इसकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और 8वें हाथ में सिद्धि को देने वाला जप की माला है। कुष्ठमांडा माता का वाहन सिंह है। कुष्ठमांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें कुष्ठमांडा की पूजा से लाभ होता है।
माँ कुष्ठमांडा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार और अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इसी में है। इसलिए इसके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इसके ही तेजों में 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन में नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इसमें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और इसे सुख समृद्धि की उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्ठमुंडा की पूजा अर्चना की। 5वें नवरात्रों को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। स्कंद माता, स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इस विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल स्वरूप इसके गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल व पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इसका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इसका वाहन है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो घातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उसकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर अधिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से ही देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप में जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इसकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इसकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इसका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक और भक्त को भावसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इसकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यही देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा। माता दुर्गा का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मक प्रदान करती है। चारों भुजाएं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पकड़ने वाली होती है।
ऊपर वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा में उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण किए हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्र से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाए, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष मुक्त होते हैं। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उन्हें गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इसका गुण शोध कार्य है, इसलिए इसे वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इसकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां ने इन्हीं माता की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अष्टात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए उसकी पूजा करने से शत्रु परास्त होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रों के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। सातवें नवरात्रों को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि, काल अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार कालरात्रि का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाली, भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। उनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्ट प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्णन घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इसके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के चारों हाथों में 2-2 हाथ अभय मुद्रा वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्त वर्ण से ऐसे नीचे का भाग चमड़े से ढका रहता है। इसका वाहन गदा होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार दैत्य शंभु, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा,
उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इसका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शंभु फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शंभुक्री कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीति या आशंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार में भक्त पुण्य को भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुर शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को दूर भी करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर होते हैं। इसकी कृपा से भक्त इस तरह भय मुक्त होते हैं। 8वें नवरात्रों को माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि उसका पूर्ण रूप गौरवर्ण है। इसकी उपमा शंख, चंद्र और कंदू के फूल से की गई है। अमोघ फलदायिनी माँ महागौरी अष्टवर्षा अभेद गौरी, यानी इसकी आयु 8 साल की मानी गई है। इसके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनको इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ गौरी की कहानी इस प्रकार है। इनकी पूरी मुद्रा मुख बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इसकी पूजा से भक्तों को तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्ण संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इसकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। 9वें नवरात्र के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री इसका अर्थ है सर्व सिद्ध देने वाली माँ। दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी देवयात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में वे कमल का पुष्प में, नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। 9वीं के दिन इसकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए।
जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इसकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उसे अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्य निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझाने की सलाह दी। उनके कई अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपने शक्तियों के रूप में पत्नियां दी ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। आशा करता हूँ आपको ये माता रानी के 9 रूपों की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।